नशीली अफीम की खेती के विरुद्ध बुंडू एसडीपीओ प्रोएक्टिव नजर आए। रांची जिला अंतर्गत बुंडू अनुमंडल क्षेत्र में विगत कुछ वर्षों से अवैध अफीम की खेती प्रशासन के लिए लगातार चुनौती बनी हुई है। बीते साल 2024 में राज्य के डीजीपी और मुख्य सचिव खुद बुंडू अनुमंडल कार्यालय पहुंचे थे और उच्च स्तरीय बैठक के बाद प्रशासन ने कई जगहों पर लहलहाती अफीम की फसल को नष्ट कराई थी। इसी पृष्ठभूमि में इस बार भी पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। प्रशासन का लक्ष्य है कि बुंडू अनुमंडल क्षेत्र में किसी भी कीमत पर अफीम की खेती न हो पाए। बुंडू एसडीपीओ ओम प्रकाश के नेतृत्व में पुलिस टीम राहे थाना क्षेत्र के सिरडी और सोनाहातू थाना क्षेत्र के जामुदात दाम पहुंची। इस दौरान राहे थाना प्रभारी यशवंत सिंह और सोनाहातू थाना प्रभारी प्रेम प्रदीप सहित पुलिस के जवान भी मौजूद रहे। पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों के बीच बैठक कर अफीम की खेती के दुष्परिणाम बताए और चेतावनी दी कि पैसों के लालच में इस गैरकानूनी खेती से दूर रहें, वरना कानूनी कार्रवाई तय है। एसडीपीओ ओम प्रकाश ने कहा कि अफीम की खेती अपराध है और समाज के लिए घातक। ये नशे की जड़ है और युवाओं को बर्बादी की ओर धकेलती है। लोग नशा मुक्त समाज बनाने में पुलिस का सहयोग करें और इस अवैध काम से पूरी तरह दूरी बनाएं। ग्रामीणों को बताया गया कि एनडीपीएस एक्ट के तहत अफीम की खेती करना संगीन अपराध है। इसके लिए लंबी सजा और भारी जुर्माना दोनों का प्रावधान है, यानी पकड़े जाने पर किसान और कारोबारी किसी भी सूरत में कानून से नहीं बच पाएंगे। पुलिस का मानना है कि कई ग्रामीण तेज मुनाफे के लालच में अफीम की खेती की ओर आकर्षित हो जाते हैं। इस बार पुलिस ने शुरुआत ही जन जागरूकता से की है, ताकि ग्रामीण समझ सकें कि यह खेती न सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी खतरनाक है। बुंडू एसडीपीओ ने साफ किया कि जहां भी अफीम की अवैध फसल खड़ी पाई जाएगी उसे तुरंत नष्ट किया जाएगा। साथ ही इसमें शामिल लोगों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। बुंडू अनुमंडल क्षेत्र में अफीम की खेती लंबे समय से सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती रही है, लेकिन इस बार एसडीपीओ ओम प्रकाश की सीधी पहल और पुलिस की सक्रियता साफ संकेत देती है कि इस अवैध कारोबार को जड़ से खत्म करने की तैयारी है और तेली तैयारी है। जो हमारी है उनके दिशा निर्देश मिला है कि पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो है हम लोग अफीम विनष्टीकरण के दिशा में कार्य करें। और पिछले बार भी हम लोग बहुत मेहनत किए थे और उसका सफलता भी हम लोग को मिला था। बहुत हद तक उसमें हम लोग सफलता प्राप्त किए थे और मैक्सिमम खेती को हम लोग शुरू से ही नष्ट कर चुके थे। इस क्रम में हम लोग जागरूकता भी बहुत चलाए थे, गांव-गांव जाकर पंचायत स्तर पे भी और आम जनमानस में भी पंचायत प्रतिनिधि एवं जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं सभी का सहयोग प्राप्त हुआ था। इस बार भी हम लोग कोशिश, अभी चूँकि समय आने वाला है अफीम का खेती कि लोग धान जब कट जाएगा तो उसके बाद लोग अफीम की खेती की ओर लोग अग्रसर हो जाएंगे। उसके पहले ही हम लोग जो है जागरूकता अभियान शुरू कर दिए हैं और लोगों को जो है जागरूक हम लोग प्रारंभ कर दिए हैं। इसी कड़ी में हम लोग बुंडू भी, तमाड़, राहे, सोनाहातू, दशम फॉल सभी थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है और हमारे द्वारा भी इसमें जो है भागीदारी किया जा रहा है। बड़ी पदाधिकारियों के द्वारा भी भागीदारी निभाया जा रहा है और हमको लगता है कि इस बार हम लोग अफीम की जो खेती है प्रारंभ से ही कोशिश रहेगा कि नष्ट किया जाए और इसका जो वैकल्पिक व्यवस्था है जो खेती के लिए उसके लिए हम लोग प्रोत्साहित करेंगे ताकि जो है वैकल्पिक खेती की ओर लोग का ध्यान आकृष्ट हो। पिछले बार ग्राम प्रधानों को भी जेल भेजने का कार्य किया गया क्योंकि अफीम फसल को लोग काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन किए थे। इस बार पुलिस की ओर से क्या कुछ कार्रवाई होगी? देखिए, पिछले बार जो सूचना मिली थी कि कुछ प्रतिनिधियों के द्वारा भी जो है इसमें इनकी संलिप्तता की यह भूमिका की जो है बात आई थी। इसी क्रम में उनका जो खेती था, जो खेती किया गया था उसमें प्रधान का था संलिप्तता, उसमें भेजा गया था। इस बार भी हम लोग कोशिश करेंगे कि सभी प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि से अपील करेंगे कि आप लोग जो है बुद्धिजीवी वर्ग में आते हैं और आप लोग जो है इस तरह के कार्य में संलिप्त न रहें और लोगों को जागरूक करें और अपने गांव, ग्राम पंचायत स्तर पर सभी लोगों को अपील करें कि अफीम की खेती जो है इस बार नहीं लगाएं और जो पारंपरिक खेती है उस पर ध्यान दें और जो सहयोग हम लोग की तरफ से होगा, विभाग की तरफ से होगा, वो जरूर मिलेगा। प्रारंभिक रूप से देखा जाए सर तो अफीम की खेती में जैविक खाद जैसे गोबर
इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और गोबर जो है सड़कों से ही गुजर के जाती है, अच्छी जगहों से होकर गुजरती है, थाना क्षेत्र से होकर गुजरती है। इस पर भी कार्रवाई किया जा सकता है सर, मास्टर प्लान बनाया जा सकता है। अगर खेती के लिए वो खाद जाए ही नहीं तो खेती नहीं हो पाएगा सर। देखिए, जो हम लोग का जो जैविक खाद है वो तो हर फसल के लिए उपयोगी होता है, तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि वो अफीम के लिए ही जा रहा है। अगर उसका इस्तेमाल हो रहा है तो हम लोग उसको ज़रूर रोकने का प्रयास करेंगे, चूँकि उसका यूज उसमें ना करके कहीं अच्छे फसल में यूज करें, वो हम लोग प्रयास करेंगे। इसके अलावा इस बार पूरा जो है से हम लोग का जोर रहेगा कि इस बार खेती ना हो। सर, इसमें एक बात और भी है कि जैसे आपका बीज भंडार जो होता है बीज दुकान से, वहाँ सबसे ज़्यादा अफीम का दवा वगैरह भी मिलता है, इस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं? इस बार भी हम लोग एक प्लान तैयार कर रहे हैं कि जितने भी इस तरह के जो विक्रेता हैं, बीज विक्रेता हैं, उनके ऊपर भी जो है से हम लोग कड़ी निगरानी रखेंगे और उसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। सर, देखा जाए तो जो संवाद है, पुलिस का संवाद जो है वो गांव तक नहीं पहुंच पाता है। वाद्य यंत्र यूज करते हैं, ऑडियो वीडियो विजुअल्स भी चलते हैं। अफीम को लेकर जागरूकता अखबारों में हमारी तरह के मीडिया के माध्यम से जाते जरूर हैं, लेकिन आपका संवाद अगर गाँव के बीच में हो तो वो ज़्यादा अच्छा होगा और उससे ज़्यादा आउटपुट आएगा सर। बिल्कुल, हम लोग का प्रयास पिछले बार था, हम लोग को बड़ी पदाधिकारी के द्वारा जो है से उपलब्ध कराया गया था। प्रचार के लिए नुक्कड़ नाटक भी किया गया था, प्रचार वाहन भी बहुत सारे उपलब्ध हुए थे और उसी का असर था कि बहुत सारा जो है से खेती हम लोग रोक पाए थे। और लोग जो है से उसको जागरूकता का ही परिणाम था कि लोग जो है से खुद से भी फसल नष्ट किए और विनष्टीकरण में लोगों का बहुत ज़्यादा सहयोग मिला। आम जनमानस का कहीं कुछ शिकायत, आप लोग भी देखे होंगे, कहीं कोई शिकायत नहीं मिला और बहुत सहयोग मिला लोगों का, इसलिए बहुत आंकड़ों के अफीम को लेकर जो जमीन मालिक जमीन दे देते हैं उस पर क्या कार्रवाई हुई? उसके ऊपर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि पिछले बार जितने भी जिसके ज़मीन पे खेती किया गया तो उनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज किया गया और बहुत सारे लोगों को जेल भी भेजा गया है और बहुत लोग का सत्यापन भी हुआ है और जेल भी जाए। सर, आंकड़ों के आधार पर बात करें तो पिछला 2024 में कितनी खेती हो पाई थी सर? पिछले बार अमूमन कितने प्रतिशत? लगभग 70-80% के आसपास खेती हुआ था, जिसको हम लोग लगभग 60-70% हम लोग भी नष्ट करने का प्रयास किए थे। लगभग मैक्सिमम सफलता हम लोग प्राप्त की थी। कुछ जगहों पे छूट गई थी जहाँ पे एकदम दूर जगह था, जहाँ पे किसी तरह का संसाधन जा नहीं सकता था, लेकिन इस बार हम लोग वो भी टारगेट में रखे हैं कि उस जगह पे भी हम लोग अफीम को खेती नहीं होने दें। गुप्त सूचना के लिए रांची पुलिस ने नंबर भी जारी किया था, क्या इस बार किस तरह की व्यवस्था इस बार की जा रही है? हम लोग का पर्सनल नंबर है, हम लोग का सभी का नंबर सर्कुलेट किया हुआ है और लोगों से अपील की है कि अगर कोई खेती करते हैं और सहयोग कर रहे हैं तो उनका सूचना जो है से गुप्त तरीके से दीजिए और हम लोग उनका जो है से नाम पता सारा गुप्त रखेंगे, किसी तरह का कोई मैसेज उनका या नाम लीक नहीं होगा और उनके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा।